जय माता की मित्रों, मैं सुनीता वर्मा और आप सबका स्वागत है गार्डनिंग एंड लाइफ टिप्स बाय सुनीता वर्मा पर। आप सबको होली अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। होई माता आपके बच्चों को और आपको कुशल पूर्वक रखे, आप सबकी लंबी आयु करे और अपनी कृपा बनाए रखे। इस वीडियो में हम सुनेंगे आज होली अष्टमी की जो पारंपरिक पौराणिक कथा है उसके बारे में। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर साहू यानी कि सेही की माद थी, उसका घर था। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया तो साहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। भाई तूने मेरा बेटा या मेरा बच्चा मार दिया, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो भी लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय सहू माता की भांजी है। भाई तुम्हारे ऊपर जो है वो सहू माता का श्राप है। वह तेरी कोख छोड़ देगी और तेरा बच्चा जिएगा। यानी कि जब सहू माता तेरी कोख छोड़ देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर गाय के नीचे सफाई आदि करने लगी। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सुबह उठी। वो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि सहू माता तुम्हारी भांजी है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र के पार भायली के पास उसको लेकर चली। यानी कि जो सहू माता थी वो समुद्र पार थी उस समय। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी यानी गरुड़ पक्षी जो होता है उसका बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। पंखनी के यानी गरुड़नी के बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो उसने वहां पर खून पड़ा हुआ देखा। वो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी और उसने सोचा कि मेरा जो बच्चा है वो साहूकार की बहू ने ही मार दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं माना, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार सहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सहू माता के पास पहुंचा दिया। सहू माता उन्हें देखकर बोली आ बहन बहुत दिनों बाद आई है। यानी गौ माता को देखकर बोली आ बहन बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर सहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में से जुएं निकाली हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगी। साहू माता बोली वचन दिया, वचन से ना फिरूं। इस पर
साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, यानी कि तुमने जो है मेरी कोख बांध रखी है। यह सुनकर साहू माता बोली कि मैं तेरी कोख खोलती हूँ। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो। 7 अहोई माता बनाकर 7 कढ़ाई करियो। फिर वह लौटकर घर आई, वहां देखा उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई माता बनाई, 7 उजमन किए और 7 ही कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब साहू माता ने ही कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। साहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी कोख खोल के रखना। कहने वाले और सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खुली रहे। जय होई माता।